हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल सर आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 अबकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा, यानी हिंदी में कहते हैं इसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊँ। इस लेक्चर के अंतर्गत मैं आप सबको ये क्लियर करूँगा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है, और इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम यानी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो निकालते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर मैं पूरा इस लेक्चर में पूरी चर्चा करूंगा। तो आप लास्ट तक इस लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट के चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना बेहतरीन लास्ट तक लेक्चर जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको इसमें नाम ही चैप्टर का नाम है उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले तो मैं आपको किसी को फलन दिया होगा, इसके अंदर पहली जो हेडिंग पड़ेगी वो हमारी यही पड़ेगी कि फलन का जो उच्चिष्ट मान है, फलन का उच्चिष्ट मान कहो, उच्चिष्ट मान, या मैं इसको महत्तम मान भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? महत्तम मान। एक्चुअल में ये किसी फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान होता क्या है, मैं आपको इसको डेफिनेशन के थ्रू क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि कोई अंतराल हमारा क्या है, आई है। मान लेता हूं हमारा क्या है, कोई एक अंतराल आई है, अंतराल आई हो गया, और एक हमारा कोई फलन एफ है। माना अंतराल आई पर एक फलन मैं ले लेता हूं, पर एक फलन मैं मान लेता हूं कि एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स परिभाषित है। क्या है ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये इस अंतराल पर क्या है, परिभाषित है। फलन एफ ऑफ एक्स परिभाषित है, इस तरीके से ये है, परिभाषित है। अब हम क्या कहेंगे, कोई अंतराल जो आई है, जहां ये है कि जो आई अंतराल है ये सभी रियल नंबर्स का कोई सेट है आई, ये उसका क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। यानी हम किसी पार्टिकुलर इंटरवल पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको इंटरवल 11th की क्लास में आपको सेट थ्योरी के अंतर्गत बताया गया होगा। अंतराल कई प्रकार के होते हैं, खुला अंतराल होता है, बंद अंतराल होता है, आधा खुला आधा बंद होता है। ठीक उसी इसी प्रकार से आई भी हमारा कोई अंतराल है जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसलिए क्या होगा, आर का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इस अंतराल सी के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रकार हम मान लेते हैं कि यदि हम मान लेते हैं यदि सी बिलोंग्स टू आई, ये सिंबल बिलोंग्स टू का है, यानी मान लिए यदि सी बिलोंग्स टू आई इस प्रकार हो, मैंने ये मान लिया कि उस इंटरवल इस प्रकार हो कि, ध्यान दीजिए कि इस सी अंतराल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, इस प्रकार हो कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू हो, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो बेटा बाकी जो अदर पॉइंट्स हैं उस इंटरवल में, ये होता है सिंबल फॉर ऑल का। ये जो उल्टा ये बनता है ये सेट थ्योरी के अंदर फॉर, यानी कि कहते हैं कि कोई फंक्शन हमारा किसी अंतराल आई पर परिभाषित है, और एक इंटरवल आई जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसलिए आर का सबसेट है। अब इस इंटरवल आई के अंतर्गत एक पॉइंट हमको आई मिल जाए जो इस प्रकार हो कि जो सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आए
वो उस इंटरवल के अंतर, इसका मतलब समझिए उस इंटरवल के अन्य सभी बिंदु सी को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर जो फंक्शन की वैल्यू आए वो वैल्यू एफ ऑफ सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है यानी एफ ऑफ सी के या तो बराबर रहे या उससे छोटी रहे। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एफ ऑफ सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उस इंटरवल के अन्य पॉइंट्स पर वैल्यू से जो अन्य पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे ये सी पॉइंट वाली वैल्यू क्या रहे, या तो बड़ी रहे या बराबर रहे, कुल मिला के छोटी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि फंक्शन हमारा इस अंतराल के अंतर्गत बिंदु सी पर कैसा है, हमारा उच्चतम मान रखता है। और ये जो हमारा मान होगा ये उस फंक्शन का क्या मान कहलाएगा, हमारा उच्चतम मान कहलाएगा। मैं आपको इस चीज को एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक लाइन ये ले ली और एक लाइन मैंने ये ले ली, मैं इसको एक्स एक्सिस बता देता हूं, मैं इसको वाई एक्सिस बता देता हूं। आप जैसा कि जानते हैं ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। मैं सपोज कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं कि मैं मान लेता हूं कि कोई हमारा अंतराल, मैं आई को कोई नाम दे देता हूं। आई इंटरवल है जिसको मैं मान लेता हूं, चाहे खुला अंतराल मान लो चाहे बंद मान लो, वो अलग विषय है। मैं इसको इस तरीके से मान लेता हूं, चलो मैंने ओपन इंटरवल ही ले लिया। ओके, ओपन इंटरवल मैं ले लेता हूं, ठीक। वैसे यहां कोई दिक्कत नहीं, अंतराल से मतलब है हमें, हम चाहे तो क्लोज्ड ए कामा बी बड़ा ब्रैकेट भी लगा के। अब सपोज कर लेते हैं मैं कि यहां पर हमारा ये पॉइंट हमारा ए बन गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो कर्व हमारी कोई फंक्शन है वो इस फंक्शन के अंतर्गत क्या है बेटा हमारा, कि परिभाषित है। अब परिभाषित है तो वो इस प्रकार कई तरीके से हो सकता है परिभाषित, कई तरीके से हो सकता है ना। अब इनका कहने का मतलब है फंक्शन इस तरीके से भी परिभाषित हो सकता है कि जैसे मैं मान लेता हूं, चलो ये वैल्यू पॉइंट पर हो गई फंक्शन की, मैं यहां मान लेता हूं। मैं कई तक जैसे मैं यहां से कर्व को शुरू करता हूं, मैं यहां से कर्व को यहां डायरेक्ट ले आता हूं। अगर मैं देखूं, मैं देखूं देखूं तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इस इंटरवल के अंदर यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, यहां पर यही पॉइंट को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट हमको मिल चुका है, अगर हम इस सॉरी ये सी पॉइंट में इधर लिखूंगा, ये सी पॉइंट हमको ऐसा मिल चुका है जिस पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे तो वो एफ ऑफ सी है। ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी है। अब अगर हम बात करें, आप बताओ कि अगर सी पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमको मिलेगी, यही वाली होगी। मैं कलर बदल लेता हूँ, ये वाली डिस्टेंस हमको मिलेगी, ये वाली सी पॉइंट पर वैल्यू जो निकालेंगे वो ये वाली वैल्यू मिलेगी। और बाकी हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं, चाहे मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं, चाहे मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं, चाहे मैं यहाँ निकालूं, चाहे मैं यहाँ निकालूं, या मैं इसके राइट साइड में आ जाऊं, मैं इस किसी भी इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की अगर वैल्यू निकालता हूं तो मैं निश्चित रूप से ये बात बोल सकता हूं कि जो सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बाकी पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी यानी कि एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी, यानी कि जो सी पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी, जो ये वाली जो वैल्यू है, ये बाकी अन्य सभी वैल्यूज से क्या है, ये ग्रेटर रहेगी या उसके बराबर हो सकती है अन्य वैल्यू के, लेकिन ये कभी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल सकता हूं कि अतः ये जो फंक्शन हमारा है ये बिंदु x बराबर सी, ये क्या हो गया, बिंदु x बराबर सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी में क्या हो गया, क्या हो गया, महत्तम है। यानी बिंदु x बराबर सी जो कि इस इंटरवल में है पर क्या है बेटा, पर महत्तम है। क्या है, महत्तम है या उच्चतम फलन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू रखता है। तो और ये जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है और महत्तम मान क्या होगा, जिस बिंदु पर फंक्शन महत्तम है उस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू क्या कहलाएगी,
महत्तम वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? महत्तम या उच्चतम मान कहलाएगा। इंग्लिश में कहें तो इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू कहेंगे। क्लियर आया? समझ में आया? मैं अब आपको फलन के उच्चिष्ट मान को मैं मैक्सिमा मिनिमा क्या है वो अभी मैं उच्चतम और निम्नतम के बारे में बात करता हूं। फिर फंक्शन पर मैं किस तरीके से काम करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। अब इसी प्रकार मैं अगर आगे बढ़ता हूं और मैं दूसरी हेडिंग अगर मैं डालता हूं और उसमें क्या है, फलन का क्या है, फलन का निम्नतम मान। कौन सा? निम्नतम मान। कौन सा मान है? निम्नतम मान। इसको निम्नतम मान को मैं दूसरे नाम से भी कहूंगा, न्यूनतम मान भी कह सकते हैं। ठीक, न्यूनतम मान भी कह सकते हैं, न्यूनतम मान। ठीक है। फिर वही चीज है, एक मुझको अंतराल आई लेना होगा और अंतराल आई पर एक फलन परिभाषित है। अंतराल कौन सा है बेटा? अंतराल आई पर मैं एक फलन, अंतराल आई पर फलन एफ ऑफ एक्स। क्या आएगा? फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल आई पर क्या होगा? अंतराल आई पर फलन एफ ऑफ एक्स क्या क्या है बेटा? परिभाषित है। कैसा है? परिभाषित है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जहां आई हमारा क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हम यहां पर वास्तविक नंबर्स पर ही चर्चा करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक वाले पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर मैं मान लेता हूं, माना माना इसके अंदर कोई एक बिंदु से कंसिडर कर लेता हूं। मान लेता हूं, माना एक बिंदु x बराबर सी, जो कि इस इंटरवल आई के अंदर है। मैं सी ही नाम यहां भी दिया था, सी ही नाम यहां दिया। x बराबर सी बिलोंग्स टू आई इस प्रकार है। क्या है? इस प्रकार है, इस प्रकार है कि अगर देखा जाए कि जो एफ ऑफ सी पर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी और अंतराल के बाकी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, ये इसमें क्या रिलेशन होगा भाई? न्यूनतम। यानी कि अगर इंटरवल के अंदर, उस अंतराल के अंदर एक ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और बाकी अन्य पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में ये वाला रिलेशन हो जाए। क्या हो जाए? इस तरीके से, यानी कि उस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जो जिस पर फंक्शन की वैल्यू उसके अन्य पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के या तो हमेशा बराबर हो या बेटा उससे क्या रहे, छोटी रहे, ग्रेटर ना हो। अगर ग्रेटर हो जाएगी तो फंक्शन हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? महत्तम मान। यानी कि एफ ऑफ सी एक ऐसा पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर जिस पर फंक्शन की वैल्यू इंटरवल के बाकी अन्य पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के या तो बराबर है या उससे क्या है, लेस है। तो ऐसा फंक्शन हमारा, ऐसा फंक्शन जो है वो बिंदु x बराबर सी पर क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा न्यूनतम फंक्शन कहलाएगा, कि ये न्यूनतम मान रखता है। और जो बिंदु x बराबर सी है ये न्यूनतम पॉइंट कहलाएगा जिस पर फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू है। साथ ही साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू है, जो न्यूनतम मान होगा, मैं पेन का, हाँ, जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम जो फलन का मान होगा, न्यूनतम मान, वो हमारा एफ ऑफ सी होगा। क्या होगा हमारा? एफ ऑफ सी। अब जरा ध्यान से समझिएगा फिर से, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लूंगा और ये वाई एक्सिस ले लूंगा। यहाँ बेटा 0 0 हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा, नीचे की ओर भी निकाल सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से एक इंटरवल, पार्टिकुलर इंटरवल मैं ए ले लिया और बी ले लिया। अभी मैंने चित्र ऊपर से बनाया था, अब मैं इसको ऊपर से भी बना सकता हूँ, मैं नीचे से भी बना सकता हूँ। मैं बेटा इस तरीके से बना देता हूँ ताकि मैं देख रहा हूं कि हमें मालूम है ये लाइन मैंने खींच दी। ये जब लाइन खींचती है तो ये पॉइंट हमारा सी हो गया। क्या पॉइंट हो गया हमारा? ये पॉइंट हमारा सी हो गया। हमें मालूम है इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी है।
और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी। हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर हम इस सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, इसके चाहे हम राइट में आए चाहे लेफ्ट में आए, हमें भले ही वैल्यू कितनी भी मिले, मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें इतना जरूर कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, इधर को बढ़ने पर y का मान बढ़ेगा, इधर को भी मान बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि जो एफ ऑफ सी पर फंक्शन की वैल्यू है, वो इंटरवल के बाकी अन्य पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के क्या है, या तो बराबर है या उससे क्या है, छोटा है। तो मैं इस मान को, जो सी जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो हमारा जो वैल्यू है, वो उस फंक्शन की कौन सी वैल्यू कहलाएगी, न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान कहलाएगा। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये न्यूनतम मान वाला बिंदु कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। ओके, तो ये तो हो गया किसी फंक्शन का उच्चतम और अधिकतम मान की बात हो गई, कि किसी फंक्शन का अधिकतम मान क्या होगा, या उच्चतम मान क्या होगा, या महत्तम मान क्या होगा, वो चीज यहां पर बता दी। और ये चीज मैं किसी पार्टिकुलर इंटरवल में ही डिस्कस करूंगा, चाहे महत्तम मान की चर्चा हो या अधिकतम मान की चर्चा हो, ये मैं किसी पार्टिकुलर इंटरवल पर ही डिस्कस करूंगा। तो उच्चतम और अधिकतम, देखो जो फंक्शन का उच्चतम मान है जिस इंटरवल में, तो उस इंटरवल में उस फंक्शन का बाकी पॉइंट पर मान उसके बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। अगर अधिकतम है ये, सेम चीज अगर न्यूनतम है, तो फिर बाकी पॉइंट पर जो वैल्यू है फंक्शन, वो इसके बराबर होगी या इससे अधिक होगी, कम नहीं हो सकती। तो ये रहा हमारा उच्चतम, यानी उच्चतम या महत्तम, न्यूनतम या निम्नतम फलन, न्यूनतम मान का कॉन्सेप्ट। अभी हमको आगे और डिस्कस करना है। अब मैं इस पर आपको एक आध क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं करा देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, और उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं। चलिए, मैं इसको इस तरह से डिलीट कर दिया, अब ये चला गया है। अब मैं यहां से फिर से अपना पेन सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पर मिनिमम लिखा था, मैं लिख दूंगा। अब मैं आता हूं, यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अब क्या करने जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जो है यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल लेकर मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद में नया क्वेश्चन लेता हूं। मैं आपको एक फंक्शन लिख रहा हूं कि फलन, मैं कोई भी अपना रैंडमली ले रहा हूं, मैं कोई किताब से नहीं ले रहा हूं। मैं यहां पर क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वन प्लस 10, आप ऐसे कोई भी फंक्शन कंसीडर कर सकते हो। मैंने प्लस 10 किया, आप 5 कर लो, 6 कर लो, जो मर्जी कर लो। का उच्चतम मान, का उच्चतम, का उच्चतम मान, कौन सा मान बेटा, का उच्चतम मान यदि विद्यमान है, क्या है, यदि विद्यमान है हो तो ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मैं इसको आपको बताने, मैं देखो सबसे पहले हम यहां पर उच्चतम फंक्शन के उच्चतम मान की, जो फंक्शन का उच्चतम मान होगा किसी भी पार्टी को, ये यहां पर अब इंटरवल नहीं कोई दिया हमको, दैट मीन्स हमें क्या लेना है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लेना है, यानी हमें इसको ओवर आर डिस्कस करना है। तो जो फंक्शन हमारा दिया है, मैं उसको नोट कर लूंगा। तो मैंने इस तरीके से नोट कर लिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहां सर अंतराल तो दिया नहीं, नहीं दिया है तो क्या है, आर है। अब हमको अधिकतम मान की चर्चा करनी है, कि अधिकतम मान बताइए इसका, अगर विद्यमान हो तो, ना हो तो लिख दीजिए इसका अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं करता।
तो लेकिन आप लोग एक बात जानते हो, अभी मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी आगे धीरे धीरे बताऊंगा। पहले मैं आपको उच्चतम और न्यूनतम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर मैं आगे और बढ़ता हूं। फिर मैं आपको लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा, यानी कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के बारे में बताऊंगा। स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम, वो किसी फंक्शन के उच्चतम और निम्नतम मान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो किसी फंक्शन का उच्चतम मान है, वो उच्चतम मान स्थानीय उच्चतम हो सकता है, लेकिन सभी स्थानीय उच्चतम मान जरूरी नहीं कि वो उच्चतम मान हो। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे एक रिजल्ट पता है, आप लोग भी जानते होंगे, और वो रिजल्ट ये है। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये कहता है कि किसी भी संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कर लीजिए, वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर आने पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो मैं वास्तविक संख्या यहां -1 ले लूं, तो -1 -1 -2 वर्ग पढ़ने पर +4 हो जाएगा। तो मैं क्लियर बोल सकता हूं कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता, यानी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। एक बात क्लियर। मुझे डिस्कस इसका नहीं करना, मुझको डिस्कस करना है इसके उच्चतम मान की। अब हम चाहते हैं इसमें क्या क्या है। मैंने देखा x-1 का होल स्क्वायर है, तो मैंने उसी को देख लिया कि इसकी वैल्यू कैसे, क्योंकि यही तो वेरिएबल, यही तो वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगी। 10 तो फिक्स है। अब मैं देखता हूँ x-1 का स्क्वायर तो है, साथ में माइनस है, तो मैं यहां पर माइनस से गुणा कर दूं। अगर माइनस से गुणा कर देते हैं, आपको क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है इनक्वालिटी, असमिका। उसमें आपको पूरा इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने, जिसमें बताया था कि अगर कोई असमिका है, इंग्लिश में इनक्वालिटी बोलते हैं, में अगर हम निगेटिव संख्या से गुणा करें या भाग करें, तो जो असमिका का चिन्ह है वो बदल जाता है। मतलब ये वाला चिन्ह है तो ये हो जाएगा, और अगर ये वाला चिन्ह है तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर? तो बेटा इधर को मुंह था उसका उधर कर दिया। अभी x-1 का होल स्क्वायर क्या था? ये जीरो या जीरो से बड़ा था। अब माइनस कर देने से ये जीरो या जीरो से छोटा हो गया। अब मैं देखता हूं मुझे फंक्शन कैसे बने। मैं देख रहा हूं -x-1 का होल स्क्वायर में 10 जुड़ रहा, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 10 जोड़ने पर, 10 क्या कर दूंगा, जोड़ने पर। तो -x-1 का होल स्क्वायर +10, ये लेस देन और इक्वल टू 0 +10। अब मैं यहां से क्या करूंगा, x-1 का होल स्क्वायर +10 लेस देन और, अगर 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 आप इस चीज को समझ पाए, ये देखो यही तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। और ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां भी आप लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी अब मैं बोल सकता हूं कि आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, इस फंक्शन का मान या तो 10 होगा या 10 से छोटा होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इसका जो 10 है वो क्या है भाई, सारे मान जब इसके 10 से कम ही होंगे या 10 होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो अधिकतम मान है वो कितना है, 10 है। तो मैं यहां से ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अतः हम कह सकता हूं, अतः जो फलन हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का महत्तम मान या उच्चतम मान, जो महत्तम मान है वो कितना है, 10 है। अब हम जब ये महत्तम मान है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके आप कोई भी बेटा, इसका कोई भी आप स्थानीय उच्चतम निकाल लो, कोई भी स्थानीय उच्चतम मान 10 से बड़ा नहीं हो सकता। अधिकतम 10 हो सकता, 10 से छोटा भी हो सकता। अभी आपको जब हम स्थानीय, देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों। उच्चतम, उच्चतम, देखो दो शब्द, उच्चतम और बेटा एक शब्द है स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम, और एक होता है निम्नतम और स्थानीय निम्न। इन दोनों शब्दों में थोड़ा ही, शब्दों का खेल थोड़ा ही है, लेकिन डिफरेंस बहुत है। ठीक, तो ये मतलब क्लियर होना जरूरी है कि अब हमने क्लियर कर दिया कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, न्यूनतम कुछ भी हो सकती, न्यूनतम डज नॉट डिफाइन।
हम न्यूनतम वैल्यू को परिभाषित यहाँ पर नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। अब मैं एक अधिकतम का क्लियर कर दिया, एक मैं न्यूनतम का क्लियर कर रहा हूं, और मैं देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं। फिर मैं आपको बताता हूं कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम क्या होता है, जो कि 12th क्लास से कंप्लीटली रिलेट है। देखो बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे आपको जिसको इसी कॉन्सेप्ट से करना होगा। चलिए मैं इसको एक बार इस तरह से इसको इरेज कर देता हूं सिलेक्ट करके, और फिर मैं इस तरीके से इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फिर से अपना पेन ले लेता हूँ, ब्लैकिंग कर लेता हूँ, और मैं अब पढ़ता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। समझिए क्या दिया है। अब हमको एक दे दिया इन्होंने है, फंक्शन हमको दे दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर हमको, चलिए ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, ये ले लेता हूं साइन 3x और +4 ले लेता हूं, कि दोनों मान मैं बताने जा रहा हूं। साइन 3x +4 के मैं दोनों, हम महत्तम मान के बारे में भी इसमें डिस्कस कर लेता हूं, महत्तम, और मैं इसका न्यूनतम मान के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। देखते हैं न्यूनतम मान इसका क्या निकलेगा। क्वेश्चन मार्क का साइन है ये। अब बात आती है बेटा, समझिए, फिर वह बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, सर यहाँ अंतराल नहीं दिया। देखो जब कोई अंतराल नहीं दिया है तो मुझको डिस्कस करना है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय ओवर आर डिस्कस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। तो अब हमें पता होना चाहिए, ये आपको लगभग 10th से ही ट्रिग्नोमेट्री के एक टेबल लर्न करा दी जाती है, फिर 11th में तो खूब डीप है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आपको बताया जाता है, साइन का ग्राफ भी आप सब लोग जानते होंगे कि साइन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा 1 और -1, यानी इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। कुछ ऐसे इधर को भी बनता रहता है ऐसे। तो आप देखते होंगे इसका जो भी ग्राफ है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में रह सकता हूं। दैट मीन्स वी कैन से दैट द एवरी वैल्यू ऑफ साइन इज लाइज बिटवीन -1 to 1, यानी कि हम ये कह सकता हूं कि साइन की सारी वैल्यू, एंगल कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, साइन की सभी वैल्यूज हमें मालूम है अधिकतम 1 तक जाएगी और न्यूनतम कहां तक जाएगी, -1 तक जाएगी। यानी साइन की सारी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेंगी। अब बात आती, मुझको साइन से मतलब क्या था, मुझे मतलब है इस फंक्शन से, और फंक्शन कौन सा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि साइन 3x से बना है। इसलिए मुझको साइन 3x की रेंज को डिसाइड करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि साइन 3x की जब रेंज क्लियर हो गई, -1 से 1 है, यानी साइन 3x की अगर अधिकतम मान की बात करूं तो 1 है, न्यूनतम मान की बात करूं -1 है, लेकिन मुझे साइन 3x की बात नहीं करनी, मुझे साइन 3x +4 की। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 4 जोड़ने पर, क्या कर दूंगा मैं, 4 जोड़ने पर। जब 4 मैं जोड़ दूंगा तो -1 + 4, अब ये क्या आएगा, साइन 3x +4, और ये लेस देन और इक्वल टू 1 + 4, ये बन गया हमारा। अगर मैं सही से देखूं तो ये जो बीच में जो क्वांटिटी लिखी है इसको पहचानो, यही तो हमारा फंक्शन था। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इधर 4 और 1 क्या हो गया, 5, इधर 4 में से 1 गया, क्या हो गया, 3। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है वो 5 या 5 से छोटा रहेगा, 3 या 3 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब मैं यहां से ही क्लियर कर सकता हूं कि जो फलन हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का उच्चतम कौन सा बेटा, उच्चतम या महत्तम, उच्चतम मान या महत्तम मान 5 रहेगा। फलाना एफ ऑफ एक्स का कौन सा मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान हमेशा 3 रहेगा। क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब बात ये उठती है, अब कोई भी स्थानीय न्यूनतम हो या स्थानीय उच्चतम हो, स्थानीय उच्चतम कभी भी 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, स्थानीय न्यूनतम कभी भी 3 से कम नहीं हो सकता, न्यूनतम 3 होगा।
तो ये कॉन्सेप्ट उच्चतम और निम्नतम, किसी फंक्शन की उच्चतम और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट और भी हैं, वो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम के लिए है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं और उसके आगे अब मैं नए टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा बेटा। और वो टॉपिक जो ट्वेल्थ में, ये ट्वेल्थ में जो है वो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम है। हालांकि बच्चा ट्वेल्थ कर जाता है, वो बच्चा उच्चतम और स्थानीय उच्चतम, निम्नतम और स्थानीय निम्नतम में डिफरेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे इसके को लेना देना नहीं। लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैंने दो एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया, उच्चतम और निम्नतम। अब मैं आता हूं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के कॉन्सेप्ट पर आता हूं। मैं इसको ऐसे इरेज कर देता हूं। यहां पे सिलेक्ट बॉक्स बॉक्स लिया, यहां से मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और यहां से मैंने ऐसे डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जरा ध्यान से समझिए। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, ये है हमारा स्थानीय निम्नतम। हेडिंग है स्थानीय स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम कहो, न्यूनतम न्यूनतम कहो, एक ही बात है। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की चर्चा करनी है, यानी कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खासकर स्थानीय उच्चतम और उच्चतम, स्थानीय निम्नतम और निम्नतम में डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं, मैं पहले आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा जरा। मैं यहां से ये एक लाइन वर्टिकल लाइन खींचती और ये लाइन एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, जिसे हम 0 0 बोलते हैं। अब मैं मान लेता हूं कोई हमारा कर्व है, किसी कोई इंटरवल में ही डिस्कस करनी होगी हमको हमेशा, तो मैं ऐसे कर्व को बना देता हूं। चलिए मैं इस तरीके से ये कर्व को बना देता हूं। चलिए मैंने इस तरीके से इस कर्व को बना दिया। मैं थोड़ा सा यहां पर, अरे चलो फिर से ड्रॉ कर देता हूं। मैंने ये कर्व ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और बस मैंने ये कर्व बना दी। मैंने थोड़ा सा कभी जैसे ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा बी। ये बी पॉइंट है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा एफ ऑफ बी निकलेगी। और ये हमारा पॉइंट है क्या, ए। ये क्या हमारा ए पॉइंट हो गया। चलिए वैल्यू से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये है। अब समझो जरा ध्यान से। अब ये फंक्शन बन गया। मैं अगर यहां से ये बात करूं, मैं मान लूं एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा। ये पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट हमारा एक हो गया, जिसको मैंने नाम ए रख दिया। एक पॉइंट हमारा यहां मिल गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। ये पॉइंट हमारा ये हो गया जो सी हो गया। एक पॉइंट हमारा ये हो गया जो कि डी हो गया। एक पॉइंट ये हो गया जो कि ए बी सी डी ई हो गया। और इसको हम कह देते हैं एफ। और चलो इसको भी मैं कह देता हूं जी। इतने मैंने पॉइंट्स देख लिए। अब अभी मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट, उच्चतम और निम्नतम के मान के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन ध्यान रहे वो उच्चतम और निम्नतम था। जो वैल्यू किसी फंक्शन की उच्चतम होगी, बाकी वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है उस पर्टिकुलर रेंज में, इंटरवल में। अब मैं अगर यहां पर बात करूं, इंटरवल तो हमारा ए से बी है। इंटरवल हमारा ए से बी है। चाहे आप ओपन इंटरवल में बात कर लें, चाहे क्लोज में बात कर लें, वो अलग बात है। ओपन और क्लोज का आप जानते हैं मतलब। अगर इंटरवल हमारा क्लोज है, बड़ा ब्रैकेट, तो इंड पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ओपन में नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा कि ओपन और क्लोज में कब कब डिस्कस।
फिलहाल मैं बात करता हूं इन दोनों के इंटरवल के बीच में। अब बेटा अगर हम यहां पर बात करूं, यहां पर अगर बात करूं ओवरऑल, तो मैं देख रहा हूं कि जैसे एक पॉइंट हमारा ये है, मैं देखूं यहां से, अगर मैं यहां से ये देखता हूं कि जो फंक्शन हमारा है इधर साइड में, देखो यहां पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा रहेगी और उसके बाद में घट रही है वैल्यू। क्या हो रही है बेटा? घट रही वैल्यू। घट रही कि नहीं भाई? यहां पर ये वैल्यू बाई की ज्यादा होगी, और अगर हम यहां पर आ जाएं, यहां पर आ जाएं अगर, तो ये वाली वैल्यू इस वाली छोटी होगी। तो मैं जैसे जैसे राइट साइड में ए के बढ़ूंगा, मैं देखूंगा बाई का मान घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ए पर आऊंगा, जब ए पर आऊंगा तो ए पर हमारी कुछ वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी। आमतौर पर हम इस वैल्यू को कोई नाम भी दे सकता हूं, चाहो तो C1 दे सकते हो। इसी प्रकार अब अगर मैं इस C1 पॉइंट के राइट साइड में और बढ़, देखो ए के राइट साइड में बढ़े तो मैंने देखा ए पर जो फंक्शन की वैल्यू थी उससे कम हुई वैल्यू, घटी फंक्शन की। लेकिन जैसे मैं C1 के राइट में जाऊंगा, चाहे मैं यहां पर आके देख लूं, चाहे मैं यहां पर आकर देख लूं, चाहे मैं यहां पर आके देख लूं, मैं क्लियर बोल सकता हूं कि सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उस वैल्यू से राइट साइड में इस पर इस पर इस पर ये जो फंक्शन की वैल्यू होंगी ये सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं देखूं कि सी के हम C1 पॉइंट है, C1 के हम पॉइंट के लेफ्ट साइड में आते हैं तो जो वैल्यू आ रही हैं उससे एफ ऑफ C1 की वैल्यू जो निकलेगी, और जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होंगी उससे हमारा फंक्शन का मान हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जहां x हमारा इस रेंज में होना चाहिए, किस रेंज में? a से C1 के बीच में। दूसरी बात, जैसे हम इसके राइट साइड में आता हूं, जैसे राइट साइड में, तो मैं ये देखता हूं कि ये जो वैल्यू है वो राइट साइड के किसी भी पॉइंट पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं ये उससे छोटी आ रही। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि सॉरी सॉरी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं, क्षमा चाहूंगा बेटा। ये है कि मैं C1 के जब इधर आता हूं, C1 के लेफ्ट साइड में, तो C1 के लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए ये जो वैल्यू होगी बेटा ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से छोटी होगी, ये भी छोटी होगी। लेकिन आप बता दो बेटा C1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से तो बड़ी होगी। C1 पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से लेफ्ट साइड पर पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो भी बड़ी होगी, राइट साइड में जो होगी वो भी बड़ी होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से, क्या बोल सकता हूं कि यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी। साथ में ये जो वैल्यू निकलेगी राइट साइड में, C1 के राइट साइड के पॉइंट पर, वहां पर भी ये वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू इधर वाले पॉइंट्स पर भी छोटू है, इधर वाले, तो इसका मतलब एफ ऑफ C1 इधर के पॉइंट्स पर भी सबसे छोटी, इधर वाले पॉइंट से भी छोटी है और इधर वाले पॉइंट से भी छोटी है। हम नियर अबाउट पॉइंट की बात करूंगा बेटा, ठीक है, छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू तो सबसे छोटी है अपने पड़ोस के पॉइंट्स में। जब ये पॉइंट्स अपने पड़ोस के सभी पॉइंट्स में सबसे छोटी है, इसी कारण हम इसको क्या बोलेंगे बेटा कि जो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है वो पॉइंट C1 पर क्या है? सबसे छोटी सी वैल्यू देता है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, इंटरवल में भी सबसे छोटी भी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी कब नहीं होगी? अगर मान लो मैं इस पॉइंट को जो ई है, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर क्या कर दूं, इस तरीके से मैं इसको नीचे तक कर को ले आता हूं, ऐसे ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर कर देता हूं तो इसके आगे मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, मैं इसको कट कर देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मान के चलो ये मैंने हटा दिया, इसको ये हटा दिया है। अब मैं इसको अगर देखूं तो अब हमारा पॉइंट ये बन गया, ये पॉइंट जो मैंने ई बना था वो ये बन जाएगा। अब हम ये कह सकता हूं कि अब तो ई पॉइंट हमें क्लियर दिख रहा है कि जो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, लग रहा है सी पॉइंट पर भी, C1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से भी कम हो जाएगी। तो कह सकता हूं, तो क्या फिर C1 पर जो वैल्यू है वो
न्यूनतम नहीं होगी, न्यूनतम नहीं होगी। न्यूनतम वैल्यू तो इसी पॉइंट पर होगी, लेकिन C1 पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो स्थानीय न्यूनतम होगी। क्या होगी? स्थानीय न्यूनतम वैल्यू। यही है भैया हमारा कॉन्सेप्ट। यानी कि C1 पॉइंट पर फंक्शन क्या है हमारा? स्थानीय न्यूनतम नहीं है, स्थानीय न्यूनतम है बेटा। अब इसका और आप देखो, वर्धमान हॉर्समान आपको पढ़ाया है। मैं अगर देखूं बेटा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू घटेगी। अगर वैल्यू घटती है, इसका मतलब फलन y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो रही? y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो कम हो रहा है, यानी y में वैल्यू कम हो रही। तो इसका मतलब इधर साइड में बेटा जो है, इधर साइड में यहां बना देता हूं, इधर साइड में एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा। क्यों? बाई का मान घट रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि C1 के इधर साइड में फंक्शन कैसा है? हॉर्समान है। जबकि मैं इधर को जैसे x बढ़ाऊंगा तो मैं देख रहा हूं y का मान भी बढ़ रहा है। तो मैं अगर इधर को देखूं तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर 0 आएगा। मतलब C1 के इधर साइड में अगर बात करूं मैं, तो मैं ये देखूंगा, क्या देखूंगा? कि फंक्शन की वैल्यू x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान भी क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो इसका मतलब इधर को क्या हो गया हमारा? इधर को वर्धमान। यानी कि जिस पॉइंट पर फंक्शन स्थानीय न्यूनतम होगा, उसके बाईं साइड में फलन हॉर्समान होगा और दाईं साइड में फलन वर्धमान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस पॉइंट पर, फिर सुनिए, जिस पॉइंट पर फंक्शन स्थानीय न्यूनतम होगा, उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन हॉर्समान होगा, राइट साइड में फंक्शन वर्धमान होगा। ये आपको कतई भूलना नहीं है। तो ये तो बेटा हो गया स्थानीय न्यूनतम का कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने यहां पर कंफर्म क्लियर किया है, सेम आप डिस्कस कर सकते हैं सी पॉइंट पर। अब आप देख सकते हैं सी पॉइंट पर, आप जैसे ही सी पॉइंट के आप लेफ्ट साइड में आएंगे, और कहां से बेटा? यहां से आप यहां तक चले आइए, आपको जो वैल्यू है बाई की लगातार घटती जाएगी। लेकिन जो इस वाली जो सी पॉइंट पर जो इस वाली दूरी से तो बड़ी ही रहेगी। और जैसे ही आप इसके राइट साइड में आएंगे तो आप देखोगे बाई का मान डी तक लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो मैं जब बी से सी तक वैल्यू घटेगी, इसका मतलब मैं इधर लिख सकता हूं एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। मतलब बी से सी तक फंक्शन क्या है? हॉर्समान है, निरंतर हॉर्समान है। और लेकिन सी से डी तक बाई का मान बढ़ेगा। तो मैं इस रेंज में ये कह सकता हूं कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर 0। दैट मीन्स बेटा ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो लगातार बढ़ेगी, वर्धमान होगा। तो मैंने पहले कहा न्यूनतम जिस पॉइंट पर फंक्शन स्थानीय न्यूनतम होगा, उसके लेफ्ट साइड में हॉर्समान, राइट साइड में वर्धमान। वो यहाँ होगी, वो यहाँ ई पॉइंट पर भी हो जाएगा। मैं कलर बदल देता हूँ। मैं अगर ई पॉइंट की बात करूं, यहां भी वही चीज रहेगी कि अगर हम डी से ई तक आते हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। यानी क्या होगा? यानी कि फंक्शन हमारा कैसा रहेगा? फंक्शन हमारा कैसा रहेगा? हॉर्समान लेस देन 0। जैसे ई के इधर बढ़ेंगे, फंक्शन इंक्रीज करेगा तो हमारा वर्धमान। फिर क्लियर कर लो कि जिस पॉइंट पर फंक्शन स्थानीय न्यूनतम होगा, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में हॉर्समान फंक्शन होगा, राइट साइड में हमारा क्या होगा? राइट साइड में क्या होगा हमारा? वर्धमान होगा। सेम पॉइंट पर जी पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं, जैसे ए है, बी है, ए है, सी है, डी, ए है, सी है, ई है, जी है, यानी कौन कौन से पॉइंट? ए, फिर है सी, फिर है बेटा ई, और फिर है जी। ये सभी पॉइंट क्या है? स्थानीय स्थानीय न्यूनतम के बिंदु हैं। यानी इन पर फंक्शन क्या है? स्थानीय न्यूनतम है। लेकिन सबसे फंक्शन की न्यूनतम जो वैल्यू आएगी वो इस वाले पॉइंट पर आएगी। तो ये फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू कहलाएगी। लेकिन न्यूनतम, ये वैल्यू न्यूनतम नहीं है, ये स्थानीय न्यूनतम है। समझ में आया? इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किस पर? मैं
वर्धमान फंक्शन को, वर्धमान तो क्लियर हो गया, वर्धमान इसी में हो गया। अब मैं उच्चतम, स्थानीय उच्चतम की बात करना चाहता हूँ। स्थानीय उच्चतम की बात करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब पॉइंट को कौन सा ले लूंगा, बी पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूं। अब बी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर लूं, मुझे देखो बेटा, यहां से यहां तक आप देख लीजिए, बी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी बाई की, वो ए से लेकर बी तक के किसी भी पॉइंट पर आप वैल्यू निकाल लीजिए, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधी सी बात है, ये वैल्यू उच्चतम है। लेकिन ध्यान रहे, उच्चतम हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर हम देखें जो एफ वाला पॉइंट हमारा, ये एफ पर भी तो वैल्यू जो बाई की आएगी वो भी तो बड़ी आएगी। अगर ये वैल्यू वी पॉइंट पर बाई की वैल्यू से छोटी है, तब तो निश्चित रूप से बी पॉइंट पर फंक्शन क्या नाम महत्तम होगा, और बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो महत्तम भी होगी। स्थानीय महत्तम यानी स्थानीय उच्चतम के साथ साथ उच्चतम भी होगी। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस वाले बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा आ जाती है, तो फिर ये स्थानीय उच्चतम तो होगा, ये भी उस स्थानीय उच्चतम तो होगा। लेकिन साथ में जब स्थानीय उच्चतम की बात की जाएगी, स्थानीय उच्चतम क्या उच्चतम वैल्यू की बात की जाएगी, तो बिंदु एफल फलन हमारा कैसा होगा, उच्चतम होगा। जबकि बी पर स्थानीय उच्चतम होगा, एफ पर भी स्थानीय उच्चतम होगा। और रही बात, हम इस डी पॉइंट को भी बीच में डिस्कस कर लो। अगर हम देखें डी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो डी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारी बी पॉइंट पर और जो बी और एफ पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे तो छोटी होगी। लेकिन फिर क्या हम इसको उच्चतम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। लेकिन डी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो अपने इधर के पॉइंट, लेफ्ट के और राइट के जो पॉइंट्स हैं उन पर सबसे तो बड़ी होगी, उन पॉइंट्स पर वैल्यू से तो बड़ी होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डी पॉइंट पर फंक्शन का मान उच्चतम तो नहीं होगा, लेकिन कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम होगा। तो मैं कह सकता हूं जो पॉइंट हमारा बी है, और जो पॉइंट हमारा डी है, और जो पॉइंट हमारा एफ है, ये तीनों पॉइंट हमारे किसके हैं बेटा, स्थानीय, किसके हैं, स्थानीय उच्चतम के बिंदु हैं। किसके हैं बेटा, स्थानीय उच्चतम के बिंदु हैं। यानी इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू स्थानीय उच्चतम होगी। लेकिन अगर पूछा जाए उच्चतम किस पर होगी, तो उच्चतम बी हमें ज्यादा लग रहा है एफ से, तो मैं स्थान उच्चतम वैल्यू बी पर कहूंगा। किस पर कहूंगा, उच्चतम वैल्यू कहाँ आएगी, बी पर आएगी। लेकिन स्थानीय उच्चतम तीनों पर होगी। तो ये है बेटा उच्चतम और स्थानीय उच्चतम, स्थानीय न्यूनतम और न्यूनतम में डिफरेंस। मतलब क्या हम कह सकते हैं, उच्चतम वैल्यू स्थानीय उच्चतम हो सकती है, न्यूनतम वैल्यू स्थानीय न्यूनतम हो सकती है, परंतु स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम वैल्यू उच्चतम, न्यूनतम या उच्चतम उच्चतम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये हमारा जो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम का मूल कॉन्सेप्ट है बेटा। ये हमारा क्या है, ये मूल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया, अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस क्लियर किया। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन समझाकर, समझाने के बाद अब मैं आपको बेटा इसकी परिभाषा को थोड़ा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब मैं इस चित्र को भी इरेज कर देता हूं और मैं थोड़ा नया चित्र बनाऊंगा, और उसके बाद में इसको फिर दोबारा से अगला चित्र। अभी तो मैंने आपको एक तरीके से चीज को समझाया कि आखिर ये स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम है क्या, लेकिन अब समझो। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसमें मैं मान लेता हूं, मैं मानूंगा, मान लेता हूं, माना एक फलन है हमारा, कौन सा है, एफ ऑफ एक्स है। माना मैंने मान लिया एक फलन एफ ऑफ एक्स है, एक फलन एफ ऑफ एक्स है जो किसी अंतराल पर परिभाषित होगा ना, जो किसी अंतराल पर, ऐसे चाहो तो लिख लो, मान लो ऐसे लिख लो, माना एफ ऑफ एक्स एक क्या है, एक वास्तविक फलन है। कैसा फलन है, वास्तविक फलन है। अब ये हमारा क्या है, एक वास्तविक फलन है, और हम मान लेते हैं सी हमारा
कोई इंटरवल होगा, उसके अंदर कोई एक पॉइंट है और हमें मालूम है वास्तविक फलन है तो जो भी इंटरवल है वो आर का उपसमुच्चय बनेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। मैं एक पार्ट में स्थानीय उच्चतम को बताऊंगा और एक पार्ट में मैं आपको स्थानीय न्यूनतम के बारे में बात करूंगा। मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने ये हो गया हमारा, एक मैं लाइन इधर को खींच देता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मैं इस बार छोटा सा चित्र बनाना चाहूंगा। इंटरवल कोई भी आप बना लो, मैं इस तरीके से ये समझा देता हूं। मैंने मान लो ये एक चित्र बना दिया, ऐसे समझ लो। मैं थोड़ा और सही कर देता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, मैं जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको अलग हटा दूं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अब यहां पर एक कर्व बना देता हूं। ऐसे मैंने ये पैराबोलिक कर्व बना दी मैंने, ठीक। आप चाहो तो थोड़ा बेंड कर दो, झुका दो, ऐसे। ओके, ये मैंने एक पैराबोलिक कर्व आपके सामने बना दी, ठीक है। मुझे मालूम है कि इस पॉइंट पर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी फंक्शन की। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आप आस पड़ोस के किसी भी पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। इस पॉइंट पर जो पॉइंट हम मान लेते हैं ये सी पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू, ये मैं डॉटेड लाइन कह देता हूं, ये इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, चाहे इधर के पॉइंट पर चाहे उधर के पॉइंट पर। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लोप। जब जब कोई स्लोप क्या होती है, प्रवणता क्या होती है, किसी रेखा द्वारा एक्स एच की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण की जो टेंजेंट है वही तो उसकी प्रवणता कहलाती है। तो हम क्या कहते हैं कि हमें मालूम कोई अगर रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा। अब अगर हम इसकी स्लोप निकालेंगे तो tan 0 0 निकलेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि अब एक चैप्टर ही हटा दिया गया सिलेबस से आपके, पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल होता था। ये जो टेन साई होता है ये डी वाई डी एक्स होता है, ये अवकलज, और इसे हम एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। और बिंदु सी है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ डैश इस सी बिंदु पर जो फंक्शन है, सी बिंदु पर जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। फंक्शन का मान सी बिंदु पर जो फंक्शन है उसके अवकलज का मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बेटा ये रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यही कारण है ये यहाँ पर उसका स्लोप क्या है, शून्य है। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया। तो इसके बाद में अब आगे आपको ये बता, सी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव का मान है, सी पॉइंट पर उसके जो फलन एफ एक्स है उसके जो अवकलज का मान है वो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और स्लोप शून्य होगी। अब मैं ये बात करना चाहता हूं यहां से, मैं अगर इधर को देखूं, यहां से लेकर यहां तक क्या है, फंक्शन इंक्रीज किया, तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं इधर डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर जीरो। और मैं यहां से देखूं तो यहां से फंक्शन घटना शुरू किया, तो इस डायरेक्शन में कह सकता हूं डेरिवेटिव क्या हुआ, डिक्रीज, लेस देन हो गया। तो यहां से लेकर जिस पॉइंट पर मैक्सिमम है वहां तक फंक्शन इंक्रीज किया और इसके इधर क्या किया, डिक्रीज किया। बस यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो बेटा मैं सोच रहा हूं कि ये स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने एक पार्टिकुलर रीजन की बात करता है, पूरे में नहीं। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कहीं पर भी ले लो। जैसे आप पॉलिटिकल रूप से अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे कि आपके गांव का जो ग्राम प्रधान है वो अपने ग्राम में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब आप ग्राम से बाहर निकल के आते हो, ब्लॉक लेवल पर आते हो, तो वहाँ आपको ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख मिल जाएगा, वो उससे शक्तिशाली हो गया। आप आगे और निकल के आओगे, अपने जिला पर आओगे, तो यहाँ पर अपने मंत्री जी से शक्तिशाली कोई नहीं है बेटा। तो क्या हुआ बेटा, और अगर आप और आगे प्रदेश लेवल पर पहुंच जाओ तो प्रदेश लेवल पर जो देखोगे तो मुख्यमंत्री से कोई शक्तिशाली नहीं होता है। तो सब क्या है, सब क्या है, स्थानीय उच्चतम है। यानी कोई अपने गांव में पावरफुल है तो कोई अपने जिले में पावरफुल है, कोई अपने प्रदेश में पावरफुल है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, ये स्थानीय उच्चतम के। सेम स्थानीय निम्नतम के भी मान हो सकते हैं।
ठीक है। तो इसी प्रकार मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इसके सी के लेफ्ट साइड में आना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं ज़्यादा नहीं आऊँगा बेटा, कि ज़्यादा आने का मतलब बेटा हो सकता है जैसे मैं दूसरा ग्राफ बनाना हूँ और मिटा दूंगा तुरंत। मैं क्या करूँ, अगर मैं सी के लेफ्ट साइड में मैं आता हूँ, लेफ्ट साइड में, और मैं मान लूँ जैसे ऐसा पॉइंट मैंने ले लेता हूँ, ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया। मैं देखूं अगर मैंने यहां पर सी पॉइंट ले लिया, तो मैं कह सकता हूं ये अपने लोकल में क्या है, स्थानीय उच्चतम है। लेकिन अब हम सी, अगर सी में हमने कहा राइट और लेफ्ट दोनों में, ये दोनों साइड में, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर मैं सी को इतना प्लस कर दूं, तो बताइए यहां पर जो उच्चतम है उससे तो बड़ा ये है। तो मैं क्या करूंगा, जो सी में जो चीज जोड़ूंगा वो बहुत छोटी जोड़ूंगा, लगभग जीरो की ओर टेंड करेगी। सी में जो चीज घटाऊंगा वो लगभग बहुत छोटी चीज घटाऊंगा, जो कि जीरो की ओर टेंड करेगी, ताकि ये जैसे जैसे ये ऐसे अदर कोई जो स्थानीय उच्चतम वाले बिंदु हैं वो हमारे रीजन में इंक्लूड ना करें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम एच को बहुत ज़्यादा लार्ज कर देंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम जिसको स्थानीय उच्चतम कह रहा था वो स्थानीय उच्चतम ना होके कोई दूसरा बिंदु स्थानीय उच्चतम का बन जाए। तो इसलिए मैं इधर को क्या करूंगा, इधर यहां तक आ गए तो मैं इसको सी माइनस एच बोल दूंगा। और इसको मैं थोड़ा दूर इसलिए ले रहा हूं पॉइंट, ताकि मैं चित्र में आपको समझा सकूं। ये सी माइनस एच हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये सी माइनस। और मैं अगर थोड़ा सा इधर को बढ़ जाऊं, इधर को, तो मैं यहां तक आ जाऊंगा, यहां तक। अगर मैं यहां तक आ जाता हूं तो सी में एच जोड़ दिया, लेकिन ये ध्यान रहे कि एच हमारा जस्ट पॉजिटिव है, यानी कि कह सकता हूं एच से टेंडिंग टू जीरो है। अब अगर मैं बात करूं, अगर अब आप ही बता दो, एक इंटरवल हमारा ये बन गया, क्या बन गया, एक बन गया इंटरवल हमारा, क्या बन गया, सी माइनस एच से क्या बन गया हमारा, सी प्लस एच बन गया। क्या बन गया, सी माइनस एच से सी प्लस एच, और सी से सी प्लस एस, एक सी माइनस एच से सी, और सी से सी प्लस। अगर हम यहां से यहां तक की बात करूं, तो इंटरवल क्या मिल गया बेटा हमको, हमको इंटरवल मिल गया सी माइनस एच से सी प्लस एच। अब हम ये कैसे बोलेंगे कि फलन हमारा क्या हो गया, स्थानीय वर्धमान हो गया, या सॉरी स्थानीय उच्चतम हो गया। अब समझो, इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के बीच में तो दिख ही रहा सी पॉइंट है, ये पॉइंट तो है। तो मैं इसका मतलब कह सकता हूं कि हमारा जो बिंदु कौन सा, बिंदु कौन सा है बेटा, बिंदु सी स्थानीय, कौन सा बेटा, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम का बिंदु, बिंदु कहा जाता है, क्या कहा जाए, कहा जाता है, यदि क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए बेटा, यदि ये हो जाए कि एफ ऑफ सी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच सी प्लस एच। मतलब मैं यहां से लेकर यहां तक सी प्लस एच तक किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, वो सी पॉइंट पर वैल्यू से ज्यादा ना हो, सी पॉइंट पर वैल्यू के बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ना हो, ज्यादा ना हो। अगर ऐसा हो गया तो ये जो पॉइंट सी है वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाएगा, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो स्थानीय उच्चतम वैल्यू कहलाएगी। और हम यहां से लिखेंगे, अतः स्थानीय उच्चतम वैल्यू, स्थानीय उच्चतम मान क्या आएगा, एफ ऑफ सी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी सर आपने उच्चतम और न्यूनतम की डेफिनेशन अलग बताई थी, जहां स्थानीय नहीं बोल रहे थे, वहां भी तो ये बताया था। हाँ वहां बेटा हम पार्टिकुलर इंटरवल अपने पास से नहीं जनरेट कर रहे थे, वहां वो जो इंटरवल दे रहे थे हम उस पूरे इंटरवल पर उच्चतम और न्यूनतम देखते थे। अब जैसे अभी हमने आपको बनाया था इंटरवल, कि अगर ये तो मान लो कर्व मैंने ऐसे बना दी, यहाँ तो एक ही उच्चतम वैल्यू है, यही स्थानीय उच्चतम है और यही उच्चतम है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके कर्व बना दूं, तो बहुत सारी स्थानीय उच्चतम वैल्यू मिलेंगी, बहुत सारी स्थानीय निम्नतम वैल्यू मिलेंगी। उस केस पर हम ये चीज आपको बताना है, ठीक। सेम चीज बेटा अगर मैं बात करूं, ऐसे ही कर्व को मैंने अभी ऊपर से बनाया, मैं नीचे से बना दूंगा। अगर मैं नीचे से बना दूं तो मैं बेटा क्या कहूंगा, बिंदु हमारा सी
स्थानीय, किसका बेटा, स्थानीय निम्नतम, किसका, निम्नतम का बिंदु कहलाता है, का बिंदु, भैया राइटिंग समझना, बिंदु कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है। यदि क्या हो जाए कि सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू हो वो बाकी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की या तो बराबर हो या उससे छोटी, लेकिन इंटरवल हमारा यही रहेगा। बस कर्व का शेप बदल दूंगा, कर्व कुछ इस तरीके से बना दूंगा, अब मैं ऐसे ऐसे बना दूंगा। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी माइनस एच हो गया, ये सी प्लस एच हो गया। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है ये स्थानीय न्यूनतम पॉइंट कहलाएगा, और ये जो वैल्यू है हमारी ये स्थानीय क्या हो जाएगी, स्थानीय न्यूनतम वैल्यू कहलाएगी, स्थानीय न्यूनतम मान कहलाएगा, ये एफ ऑफ सी बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम का मेन कॉन्सेप्ट है। अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम के मान निकालने के लिए बहुत कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपका यही है, आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन इससे कठिन क्वेश्चन पड़ता है। दूसरा प्रथम अवकलज टेस्ट है, इससे आप स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम बता सकते हो। और जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो हमारा फेमस ये है द्वितीय अवकलज टेस्ट, उससे ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी हमको फर्स्ट अवकलज टेस्ट भी लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आज स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा आपका मैंने पूरा विधिवत क्लियर कर दिया। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम कैसे निकाले जाएंगे मान, कितने प्रोसेस हैं उसके, मैं वो पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही आप इस पूरे लेक्चर को अगर देख लेंगे तो आपको उच्चतम और स्थानीय उच्चतम, निम्नतम और स्थानीय निम्नतम में कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रोसेस क्लियर करूंगा। आप लोग अपने साथियों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।